सीए और एमबीए फाइनेंस, लोगों को ऐसा लगता है बहुत मेजर डिफरेंस है। सेम जूस है, बस एक ग्लास में है, एक बॉटल में है। एक तरफ ऑडिटिंग और टैक्सेशन है, एक तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस होता है। बहुत ही इन डेप्थ तरीके से दोनों का कंपैरिजन चेकआउट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस एमबीए फाइनेंस। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। 82 वीडियोस हम इस सीरीज में बना रहे हैं। सीए, बीकॉम, सीएफए और बीबीए को हमने डिफरेंट करियर से कंपेयर किया है। जो भी वीडियो आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं सीए की तरफ। वेबसाइट है ICAI.org। इकलौती यही वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में जो आपको सीए कोर्स प्रोवाइड करती है इंडियन लेवल पे। एमबीए फाइनेंस, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी की आपको डिफरेंट वेबसाइट मिल जाएगी। क्लियर? फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट। एमबीए का फुल फॉर्म मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, बिजनेस मतलब धंधा, और मास्टर्स मतलब आप अच्छे से उस चीज़ को सीखोगे। मतलब बिजनेस चलाने को आप अच्छे से सीखते हो एमबीए में, राइट? नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट ICAI। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस भी मिलेंगे और ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी मिलेंगे, जिसमें कुछ हैं IIMs, XLRI, क्राइस्ट और IITs। ओ भैया, IITs भी हैं यहाँ पर। हाँ जी, आप NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रैंकिंग देखोगे ना, मैनेजमेंट में IIT दिल्ली का 4th रैंक है। ठीक है बहुत सारे IIMs नीचे आ चुके हैं, IIT दिल्ली 4th रैंक पर है। तो IITs अपना एक अच्छा प्लेस बना रहे हैं मैनेजमेंट लेवल पर भी। कोर्स स्टेटस इक्विवेलेंट टू PG डिग्री। CA करने के बाद आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो, और MBA भी आपका PG डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। CA फाउंडेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली CA में एंटर कर जाओगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन ज़रूरी है MBA फाइनेंस के लिए, विदाउट ग्रेजुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है, कैट, जेट, मैट या फिर GMAT टाइप एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। भैया मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं करना, ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। जहाँ पर नॉर्मल आप गए, फीस सबमिट करी, कल से आपका कॉलेज स्टार्ट। और एक ना मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होता है। ये ना आपके क्लास 12th के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसिडर करेंगे कि भाई ठीक है, क्लास 12th में हमें मिनिमम 90% चाहिए और ग्रेजुएशन में 70% चाहिए, या इतना CGPA चाहिए। उसके बाद ही हम आपको अपने कोर्स में एडमिशन देंगे। सबसे ज़्यादा जो टेंशन है, मारामारी है, वो है MBA इन मार्केटिंग की। उसके बाद आता है फाइनेंस, फिर आता है ऑपरेशंस, HR, ये सब। ओके, कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट यहाँ पर है लेस देन 50,000। पूरा का पूरा CA 5 इयर्स का जो कोर्स है लेस देन 50,000 में हो जाएगा। अगर आप कोचिंग भी लेते हो 1 लाख इसमें थोड़े से ऐड कर देना, दैट्स मैक्स। यहाँ पर 3 to 4 लाख से MBA स्टार्ट होता है, और यहाँ इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 25 to 30 लाख तक चला जाता है। ये है IIMs के केस में। अगर आप ISB वगैरह देखते हो तो 50 लाख तक वहाँ पर फीस चली जाएगी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 इयर्स। किसका? CA का। पहले आएगा फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स, फिर आपके आर्टिकलशिप, फिर आपके फाइनल के दोनों ग्रुप्स। ये ना रिजिड फॉर्मेट है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये ही ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना तो आप CA नहीं बन सकते। यहाँ पर ड्यूरेशन है 2 इयर्स MBA फाइनेंस का। एवरेज भी बच्चे 2 इयर्स में ही कंप्लीट कर लेते हैं MBA फाइनेंस को। यहाँ पर CA में थोड़ा सा ड्यूरेशन इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लेवल्स ऑफ द कोर्स 3 है जी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर होता है सेमेस्टर सिस्टम। अगर 2 इयर्स का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर्स होंगे 6 मंथ्स के, और कुछ कॉलेजेस में ट्राइमेस्टर भी होता है। क्या होता है? ट्राइमेस्टर। इसका मतलब 4 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होगा। तो अगर आप देखोगे तो 3 ट्राइमेस्टर आपको मिल जाएंगे इन टोटल 1 ईयर में, 6 ट्राइमेस्टर कोर्स। अच्छा, ये इंडिया में है 2 इयर्स। अगर आप अब्रॉड देखोगे तो वहाँ पर 11 मंथ्स का आपको कोर्स मिलेगा MBA से रिलेटेड। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, CA में है 20 पेपर्स, फाउंडेशन में है 4। ये जो दोनों पेपर है वो है डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स के। उसके बाद ये जो दोनों पेपर है वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स। ऑब्जेक्टिव पेपर में 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी है। ये फाउंडेशन एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, अब आप CA में ऑफिशियली एंटर कर गए। आपकी जिंदगी में आएगा इंटरमीडिएट। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, इसमें आप स्कोर करोगे। उसके बाद आएगा फाइनल, फिर ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। ग्रुप 2 में 6th पेपर है।
इसमें 6 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट की चॉइस है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे। ये जितने भी पेपर होंगे इनमें 30% MCQ, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात वो है कि पासिंग क्राइटेरिया हर पेपर का है 40% और ओवरऑल 50%। जैसे आपके 400 मार्क्स का ग्रुप है, मिनिमम 200 लाना है और 200 ऐसा लाना है कि हर सब्जेक्ट में 40 तो ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कितने भी लिया हो, राइट। नंबर ऑफ पेपर्स पे आते हैं। MBA फाइनेंस के जनरली होते हैं 20 से लेके 24 तक। इसमें फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, HR, मार्केटिंग, बिजनेस स्टैट्स, डिसीजन मेकिंग, IT, ज़्यादातर फर्स्ट ईयर होता है जनरल। आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो क्योंकि मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने के लिए हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सेकेंड ईयर से फिर आपकी कहानी स्टार्ट होती है पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, राइट। एग्जाम पैटर्न ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस वगैरह पे डिपेंड करता है। असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, इंटरनल एग्जाम, सेमेस्टर्स, इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स। जितना आप प्रीमियम कॉलेज में जाओगे उतना केस स्टडीज़ और प्रोजेक्ट्स का लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना आप नॉर्मल कॉलेज में रहोगे वहाँ पर आपको एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम, ये सब कुछ मिलता रहेगा, राइट। होता और कॉलेजेस में भी है लेकिन प्रोपोर्शन इंक्रीज डिक्रीज होता है। पासिंग क्राइटेरिया 40 to 50%। किसमें? MBA फाइनेंस में। डिफिकल्टी लेवल CA का, अरे बहुत डिफिकल्ट है, कोर्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंट्रेंस एग्जाम इज टफ टू क्रैक, डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। 8 to 10 आवर्स की आपको स्टडी यहाँ पर कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। कोर्स मॉडरेटली डिफिकल्ट है। MBA फाइनेंस में अगर 100 स्टूडेंट्स जाते हैं ना तो 95 to 96 स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं पास होके। यहाँ पर ऐसा नहीं है CA में। अभी पासिंग परसेंटेज में चेक करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर भी टफ है। अगर आप कैट के थ्रू जा रहे हो, GMAT के थ्रू जा रहे हो तो सेम लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, बल्कि CA का थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। मतलब ये 90 होगा, ये 100 होगा, इतना ही फर्क होगा, लेकिन एंट्रेंस यहाँ पर टफ है। जब आप MBA फाइनेंस में एंटर करोगे और अच्छे कॉलेज में गए हो, प्रीमियम कॉलेज में, 8 to 10 आवर्स की स्टडी चाहिए। वो पूरे दिन आपको लगा के रखेंगे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, नहीं मिलता टाइम, 2 साल यूँ निकल जाते हैं। पासिंग परसेंटेज CA में है 6%। 100 स्टूडेंट्स गए, बाहर आएंगे 6, 94 बीच में खो जाते हैं। यहाँ पर पासिंग परसेंटेज है 100। 2-3 बच्चे जो एक पर्टिकुलर CGPA मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हो ना अगर आप, तो ऑटोमेटिकली आप में कैलिबर है। और जो नॉर्मल कॉलेजेस है वहाँ पर इतना डिफिकल्ट प्रोसेस पासिंग का नहीं होता है, तो ज़्यादातर 100% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। किसमें? MBA फाइनेंस में। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स CA में है 30 to 35%। 120 स्टूडेंट्स CA बने इन द ईयर 2023। उनमें से 100 ने अप्लाई किया कि हमें प्लेसमेंट चाहिए इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर, उसमें से 35% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। तो ये 35% यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं आता है। डन है। स्टूडेंट्स और कंपनीज रजिस्टर करेंगी वेबसाइट पर, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन बच्चे का हो जाएगा। MBA फाइनेंस में प्लेसमेंट का क्या फंडा है? गुड कॉलेजेस में 75 to 100% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आप टॉप 50 में भी जा रहे हो ना तब भी मिल जाएगा प्लेसमेंट, थोड़ा सा भी मेहनत किया है मिल जाता है। क्वालिटी प्लेसमेंट का डिपेंड करता है प्रॉपर रेपुटेशन पे। अगर रेपुटेशन है टॉप नॉच, प्लेसमेंट भी आएगा टॉप नॉच। नहीं है रेपुटेशन अच्छा, नहीं मिलेगा अच्छा प्लेसमेंट। बिल्कुल क्लियर, ब्लंट, राइट। IIM ग्रेड का जो प्लेसमेंट है वो कोई भी आप Tier 2 सिटी से अगर MBA करते हो उससे बहुत 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 डिफरेंट होगा, राइट। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स अमाउंट क्या होगा? CA का हाईएस्ट है 40 lakhs पर एनम, बस इससे ज़्यादा नहीं जाता इंडिया में, ये मैक्स है बस, दिस इज द मैक्सिमम। एवरेज सैलरी 4 to 5 लाख। यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी है 60 लाख पर एनम। आप IIM ABC देखते हो और आप अगर ISB भी देखोगे तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट 1.3 करोड़ तक का जा सकता है। एवरेज सैलरी 5 to 6, CA से ज़्यादा है, क्योंकि यार देखो ना CA में आपके 4.5, ज़्यादातर 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। यहाँ पर आप अपना 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस लोगे, या नहीं भी लेते हो तो फिर 2 ईयर्स की डिग्री करोगे, तो यहाँ पर भी 5 to 6 ईयर्स आपको हो गए। तो इतना प्लेसमेंट चला जाता है अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा कॉलेज है, राइट। जहाँ पर एक क्राइटेरिया था, ऐसा ही नहीं आप गए और आपने एडमिशन ले लिया, क्राइटेरिया था कि भाई चलो क्लास 12 में इतने मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए, कोई भी क्राइटेरिया था ना अगर उस कॉलेज का, इतना प्लेसमेंट चला जाता है। ओके, प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स में ये टेबल भी आप चेकआउट कर सकते हो, 2021 का डेटा है CA इंस्टीट्यूट का। ओके, टॉप कॉर्पोरेट CA के लिए तो होता है बिग 4, स्टार्टिंग होती है बिग 20 से, टारगेट होता है बिग 4 में जाना। बिग 20 भी वो जिनका एवरेज प्लेसमेंट हो गया। MBA फाइनेंस का प्लेसमेंट होता है इन ब्रांड्स में,
गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, BCG, बेन एंड कंपनी, JP मॉर्गन, मैकेंजी, बार्कले, KPMG, ICICI, HDFC। ठीक है, मैकेंजी, इतने ज़्यादा पैकेजेस होते हैं ना। एंगेजमेंट मैनेजर, मेरा एक फ्रेंड एंगेजमेंट मैनेजर बना है, उसका पैकेज 80 लाख का है, 80 लाख। ठीक है, तो इस लेवल तक जाता है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, हायर एजुकेशन ऑप्शंस, CA के लिए है MBA फाइनेंस, और MBA फाइनेंस वाले के लिए है CA, CFA, CCA। ठीक है, दोनों ही केस में बहुत ही एक्सट्रीम होता है कि कोई तैयारी कर रहा है हायर एजुकेशन की, क्योंकि जिसने MBA कर लिया उसमें कोई ऐसा ताकत नहीं रहती कि यार मैं एक और प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाता हूँ। वो सर्टिफिकेशन तो कर लेता है, लेकिन वो हायर कोर्सेज जैसे प्रोफेशनल या PhD लेवल तक नहीं जा पाता। CA इतना ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, उनमें वैसी ताकत नहीं होती है दोबारा एंट्रेंस वगैरह करने की। कुछ एक्सट्रीम केसेस में मैक्सिमम बच्चे MBA फाइनेंस करते हैं, बस दैट्स इट, मैक्सिमम। PhD के लिए बहुत कम जाते हैं जिनको थोड़ा टीचिंग फील्ड में जाना है, और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी जिनको लगता है 10 to 15 ईयर्स के बाद कि भाई ठीक है अब ज़रूरत है CFO और COO लेवल तक जाने के लिए, तब वो उन कोर्सेज को करेंगे। यहाँ पर भी आप CFO तक जा सकते हो, यहाँ पर भी CFO तक जा सकते हो। एवरेज एज ऑफ मैरिज CA का है 26 to 30, इतने में हो जाती है मीठी मीठी आराम से। पहले तो 18 में स्टार्ट हुए, 6 to 7 ईयर्स में आपका CA कंप्लीट हो गया, 25 तक सेटिंग, 1 से 2 साल में आपका फिर थोड़ा पैकेज वगैरह इंक्रीज होता है, आप 8 to 10 लाख पे आ जाते हो, फिर आपकी शादी हो जाती है। और अगर साथ में ही कुछ ढूंढ लिया है मुन्ना मुन्नी, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज होता है 26 to 28। ज़्यादातर MBA करने के बाद बच्चे या तो ऐसे हो जाते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, झंडा उठा लेते हैं वो, या फिर वो ऐसे हो जाते हैं MBA करते ही सेटल होने की सोचते हैं, राइट। अगर नहीं हो पाया फिर तो बस भगवान मालिक है, राइट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, बहुत सारे लोग CA को जानते हैं, यहाँ पर भी लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट है। अगर आपने MBA अच्छे कॉलेज से किया है, आपको ना बोलना पड़ेगा, CA में तो नाम ही बहुत है CA, MBA में बोलना पड़ेगा MBA फाइनेंस फ्रॉम। तो जो फ्रॉम के आगे है, वो जो फिल इन द ब्लैंक है, वो जितना पावरफुल वर्ड है उतनी ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज़, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंसी फॉर्म, टीचिंग, ये एक टाइम के बाद सिमिलर ही हो जाता है, एक ही कंपनी में चलता है। फ्रीलांस यहाँ पे है, अपने खुद के वेंचर कर सकते हो, साथ में थोड़ा सा एक ब्लॉग वगैरह भी लिख सकते हो, और कंसल्टेंसी तो आपके पास ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। कोर्स लाइफ, CA में हमेशा प्रेशर रहेगा पढ़ाई का, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हुआ ना गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया, फंक्शंस, पार्टीज से दूर रहना पड़ेगा। ये ना जो बनने की जर्नी है ना, उसकी बात हो रही है। कोर्स लाइफ, कोचिंग 10 to 12 आवर्स की डेडिकेटेडली रहती है, और आर्टिकलशिप में थोड़ा बहुत फन आता है, अगर थोड़ा बहुत अच्छी जगह से आपकी आर्टिकलशिप है। अगर आपने यहाँ पर डमी वगैरह लगाया फिर तो ये भी नर्क हो जाता है। ओके जी, कोर्स लाइफ यहाँ पर आता है, प्रेशर रहेगा अगर अच्छा कॉलेज है, नहीं है तो मॉडरेट लेवल का, आराम से फिर चिल करके भी आप पढ़ सकते हो। इवेंट्स, सेमिनार्स, प्रेजेंटेशंस, ये आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट हो जाएंगे। इतनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ेंगी ना, बस ऐसा लगेगा कि बस अब तो मैं पैदा ही प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ था या हुई थी। ओके, आप असाइनमेंट्स वगैरह को दिन रात बैठ के कंप्लीट करते हो, और आपकी डेली एक्टिविटीज़ में फ़न इन्वॉल्व होता है। जैसे ही कॉलेज में जाते हो, यहाँ पर कॉलेज तो है नहीं CA में, यहाँ पर कॉलेज है, कॉलेज में जाते ही जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट होंगे, और बहुत सारे इवेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, तो उनके थ्रू ऑटोमेटिकली फ़न आ जाता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन यहाँ पर है अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। जैसे आइसक्रीम सेलर होता है ना, कितने दिन में आइसक्रीम फिनिश हो जाएगी इस बॉक्स में से, इस कार्ट में से, और कितने दिन में मुझे नई आइसक्रीम ऑर्डर करनी है, आने में भी टाइम लगेगा। ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है आइसक्रीम सेलर को, राइट। कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा, कितना आइसक्रीम सेल हुआ, कितना GST था, ये सब कुछ ब्रांड्स मैनेज करते हैं। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है ये कौन करेगा? CAs। पहले एक आइसक्रीम सेलर का तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन जब 100 आइसक्रीम स्टॉल्स हो गए, तो यही सेम केस में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सारी ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि भाई ठीक है, इतना आना है, इतना जाना है, इतना ही आया तो क्यों आया, इतना ही रखा तो क्यों रखा। ये बहुत ही बेसिक सेंस है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो आप टीम में वर्क करोगे, टीम ऑफ 1000 पीपल, 2000 पीपल। अगर छोटा है तो आप अकेले भी वर्क कर सकते हो। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं MBA फाइनेंस में, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट आपको ये सिखाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ये सारे मिल जाएंगे। जैसे हर लड़की के पास ना डिफरेंट ओकेजन के लिए डिफरेंट ड्रेस है भाई, मेकअप लुक, नो मेकअप लुक, काजल लुक, नो काजल लुक, एथनिक लुक, नॉन एथनिक लुक, कि भाई ठीक है आज फ्रेंड से मिलने जाना है, हॉस्पिटल में फ्रेंड से मिलने जाना है, डिफरेंट लुक है, पार्टी में फ्रेंड से मिलने जाना है, डिफरेंट लुक है, बर्थडे पे मिलने जाना है, डिफरेंट लुक है। इतने सारे लुक्स की डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस अवेलेबल होती हैं। सेम केस में आपको भी ये सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, सामने सिचुएशन आई, उसको आप टैकल कर सको। आया चला गया, अब आ गया होगा। वर्क ओरिएंटेशन, पहले पढ़ोगे सब्जेक्ट्स,
उसके बाद काम करोगे। वर्क में क्या है, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। आपने ना बचपन में टाइम टेबल बनाया होगा, ठीक है। टाइम टेबल में क्या होता है कि भाई ठीक है, मुझे ना 2 आवर्स में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अकाउंट्स के, एक क्वेश्चन में 40 मिनट्स लगते हैं। अगर नहीं हुए फिर आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो कि भाई क्यों नहीं हो पाया। जब एक नॉर्मल बच्चा 40 मिनट्स में क्वेश्चन कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पाता, ये मैं क्यों नहीं कर पाती, तो वो जो एनालिसिस है उसमें आपको फिगर आउट होता है कि भाई ठीक है ये गड़बड़ थी, फिर दोबारा आप करते हो। ऐसे करते करते आपका पूरा टाइम टेबल बनता है। बस यही काम सीए का है। वो पहले अकाउंटिंग करेंगे कि भाई ठीक है ये चीज़ें मुझे लिखना है, ऐसे 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 ये आया। उसके बाद एनालिसिस करते हैं, मैच क्यों नहीं हो रहा, कुछ बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच हो रही, क्या गड़बड़ है। फिर दिमाग लगाता है, अच्छा ठीक है ये वाली जो 2 ट्रांजेक्शन है मैंने दोबारा लिख दी, या फिर ये सस्पेंस अकाउंट में जाना था, ये एक्सेट्रा XYZ। उसके बाद जाके उनको क्लैरिटी होती है और धीरे धीरे फाइनेंशियल सिस्टम पूरा का पूरा अच्छा हो जाता है। ये वर्क है डे टू डे लाइफ का। यहाँ पर है फाइनेंशियल एंड ओवरऑल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जिंदगी से आपके जाएगा नहीं अगर आपने MBA कर लिया तो डेली एक बार बोलना है, ठीक है। जैसे टीचर होता है ना, अगर बच्चा अपने आप पढ़ाई कर रहा है उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन टीचर की गाइडेंस के साथ एक राइट स्ट्रैटेजी पता चल जाती है, क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए वो पता चल जाता है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस करें वो चीज़ पता चल जाती है। सेम केस में आपका रोल होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। रिसोर्सेज पहले भी मैनेज हो रहे थे लेकिन आप सही तरीके से बताते हो, राइट। रिसोर्सेज का पूरा एक्सट्रीम यूटिलाइजेशन, जूस निकालना वो बताते हो, और जो वर्किंग कैपिटल है जो डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है उसको कैसे मैनेज रखना है ये बताते हो, राइट। एप्टीट्यूड, सीए का एप्टीट्यूड होता है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो होता ही है क्योंकि सारा काम ही मैथ्स का है। बैंक का कैशियर देखा है, वो एक एक चीज़ का हिसाब रखता है कैश का, कि भाई ठीक है ये आप उनकी कभी वो देखना ड्रॉर 10 रुपीज़ का 50, 100, 200, 500, 2000 के ऐसे ऐसे नोट्स होते हैं, सबका कलेक्शन होता है, सारा इन्फॉर्मेशन होता है भाई ठीक है ये इतना। ऐसे ही मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप ये चीज़ कर पाते हो, बचपन से आप में ये हैबिट है, तो आपका एप्टीट्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला है। यहाँ पर है मल्टीटास्किंग, 1 से 2 काम आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिमाग में है कि अगर प्रॉब्लम आई मेरे सामने उसको सॉल्व करके ही दम लूँगा, वो एप्टीट्यूड है आपके अंदर। डिसीजन मेकिंग की भाई ठीक है अगर कोई डिसीजन लेना है तो मैं अपने आप ले सकता हूँ, ये नहीं दूसरे की एडवाइस इस लेवल तक जहाँ तक मुझे नहीं पता होने के बाद मैं इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता हूँ। अगर ये सब है तो आप MBA फाइनेंस में जा सकते हो। जैसे कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, कुछ भी गड़बड़ हो जाए कैप्टन ही डिसीजन लेंगे और बिल्कुल सही लेंगे उस हिसाब से, राइट। पर्सनैलिटी, ज़्यादातर CAs आपको इंट्रोवर्ट मिलते हैं, इंटेलिजेंट मिलते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। जैसे आपके ना स्कूल में एक पेयर होगा, मेरे साथ भी था, मेरे स्कूल में भी था, मतलब सामने तो पता नहीं चलता ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलता, शांत। 5 से 6 साल बाद स्कूल फिनिश होने के एकदम से खबर आती है यार इन दोनों की शादी हो रही है, और वहाँ जाके पता चलता है ये तो 10th क्लास से 11th क्लास से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो ये जो है ना ये बिल्कुल छुपा के रखने वाले, इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कहाँ बताना है कहाँ नहीं बताना है, PDA नहीं करते ये, राइट। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ इन्हें हर चीज़ पता होती है। बस यही है, समझ जाओ, यही है पर्सनैलिटी वाइज CA बनने के लिए लायक। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो MBA पैदा ही होने चाहिए इसके साथ। एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग स्किल्स और लीडरशिप एबिलिटी। धीरू भाई अंबानी जी, उनके पास ना ये सारी स्किल्स थी। उन्हें पता था हर एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करते हैं। कोई फैमिली से मोटिवेट होता है तो उसको फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, कोई पैसे से मोटिवेट होता है, एस्पिरेशन था कि मेरे को ठीक है पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, तो हर एक का मोटिवेशन फिगर आउट करके वो उसको उस हिसाब से मोटिवेट करते थे जिससे उसका मैक्सिमम आउटपुट आए। बस वैसे ही आपको करना पड़ेगा। इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट इन मनी मैटर्स। जैसे हमारे रिश्तेदारों को होता है ना, हमारे कपड़ों में सामान, मेरे बेटा कितने का लिया, ये कितने का है, अच्छा महंगा ले लिया। बस वही इंटरेस्ट होता है CAs का पैसे में। मतलब जहाँ भी जाओ हर चीज़ पैसा, हर चीज़ पैसा, पैसा दिमाग के चारों तरफ घूमता रहता है। पर्सनली वैसे नहीं हो, प्रोफेशन की वजह से वैसे बन जाएंगे। डीप इंटरेस्ट इन गेटिंग द थिंग्स डन, मतलब जैसे ये जिन है ना हुक्म मेरे आका, वैसे ही लोगों के लिए आप जिन बन जाते हो। आपके पास वो आएंगे कि बस सर मैम आप इसको सॉल्व कर दो, भाई बहन दीदी भैया इसको सॉल्व कर दो, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो ये आप ही करते हो। बेस्ट केस सिनेरियो, अगर आपने CA एक बार में क्लियर कर लिया, ग्रेजुएशन भी साथ में कंप्लीट कर ली, 40 लाख का पैकेज भी चला गया और बाद में उसके MBA वगैरह कर लिया कैट के थ्रू, ये मैक्स है किसी भी CA स्टूडेंट की लाइफ में। एट द एज ऑफ 25 to 26 50 to 60 लाख का पैकेज हो जाएगा। सब कुछ एक्सट्रीम चल रहा है यहाँ पे। बेस्ट केस सिनेरियो, आपने इनमें से कोई भी एंट्रेंस फोड़ दिया,
टॉप नॉच कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया और बेहतरीन कंपनी में आप चले गए। मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट पैकेज पे चले गए 1.25 करोड़ पे। सीए में करोड़ का पैकेज कभी नहीं जाता, एमबीए में जाता है। चांसेस यहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं है। ओके, वर्स्ट केस क्या हो सकता है भैया? सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फर्स्ट लेवल जो है सीए छोड़ दो कुछ और करो, सिंपल। सेकेंड लेवल जो है इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ भैया, कोई बात नहीं, अपनी ग्रेजुएशन के साथ अच्छे से कंप्लीट करो, सर्टिफिकेशंस करो, 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप्स करो, 1-2 साल हाथ पैर मारो, समझ आएगा ज़िंदगी में क्या करना है, लाइफ सेट हो जाएगी, घबराना नहीं है। केस 3 में फाइनल 4 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ भैया, मैंने तो देखा 10 अटेम्प्ट्स तक लगे रहते हैं, लगे तो 50 तक भी रहो, कुछ जाता थोड़ी है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो मैक्सिमम 4 तक लगना है, 4 में हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर अननेसेसरी थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन भी आ जाएगा। आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन हो गई, बहुत कुछ है, ये मत सोचना 0 हो गए। इसके बाद आप मार्केट में जाओगे 5 to 10,000 से स्टार्ट हो जाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। धीरे धीरे अपस्किल करोगे अपने आप को, एमबीए करने की कोशिश करोगे, लाइन सॉर्ट हो जाएगी। बस ग्रेजुएशन मत छोड़ना किसी भी हाल में, नहीं तो वाट लग जानी है, वाट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस पे एमबीए के। आपने एक रेप्यूटेड टेस्ट और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने मैट टाइप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका एक ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया और आपने मेहनत किया अच्छे से, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड किया, लिंक्डइन पे एक्टिव हो गए, आपका एक प्लेसमेंट चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केस 2, आप कोई भी टेस्ट क्लियर ही नहीं कर पाए, एवरेज कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा। अब थोड़ा सा ना पुट योर हैंड्स टू द वर्क, इतना मेहनत करना पड़ेगा 2 साल में कि जिसको कहते हैं ना वो 2 साल का पूरा जूस निकालना है। अपने करियर पे फोकस, अपने आप को अपस्किल करना है, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, सब कुछ, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, सब पे काम करना है। 2 साल अगर कंसिस्टेंटली लगे रहे, एक जंप मिल जाएगा, आप लग जाओगे कहीं, जिसको कहते हैं ना चिपक जाओगे किसी जॉब में। अगर नहीं हुआ तो फिर 6 to 8 मंथ्स का आगे भी स्ट्रगल रहेगा। केस 3 इसमें अगर आएगा, मैं वैसे है नहीं, मैं अगर बनाना चाहूँ केस 3 क्या होगा भैया, ना तो प्लेसमेंट हुआ, ना ही हमने एमबीए फाइनेंस अच्छे से किया, ये एक्सट्रीम है। फिर एंड में तो देखो भगवान मालिक है, लेकिन उसके बाद भी सिंसियर होना चाहते हो, एक सर्टिफिकेशन करना और 4 इंटर्नशिप्स, मेरे साथ बोलेंगे कितनी, 4 इंटर्नशिप्स 2 to 3 मंथ्स की करोगे, लाइफ सॉर्टेड हो सकती है। लेकिन हाँ, आप एमबीए के बाद थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको हुई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।